नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कर्क लगन के जातकों के लिए कौन सा रत्न शुभ होता है, कौन सा रत्न पहनना फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय कि कर्क लगन के जातकों के लिए कौन सा रत्न पहनना शुभ परिणाम देता है। दोस्तों, किसी भी रत्न को धारण करने से पहले कुछ नियमों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी तो यही सलाह रहती है कि जब भी कोई रत्न धारण करना हो तो सबसे पहले अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ज़रूर दिखाएं और अपनी कुंडली की पूरी जांच परख करवाने के बाद ही किसी भी रत्न को धारण करें, क्योंकि कई बार गलत रत्न धारण करने से उसके बहुत बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, बहुत बुरा असर भी झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, किसी भी रत्न को पहनने से पहले ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि ये एक पूरा विज्ञान है और हर विज्ञान के कुछ सिद्धांत होते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ जो हमें मानने चाहिए। ये नियम रत्नों को पहनने से पहले ध्यान देना, इनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। जो ग्रह कुंडली में नीच अवस्था में बैठे हैं उन ग्रहों का रत्न नहीं पहनना चाहिए। छठे, आठवें और 12वें भाव के अंदर जो ग्रह बैठे हैं उन ग्रहों का भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी उनका भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। चाहे इन घरों के जो स्वामी हैं कुंडली में किसी भी घर में बैठे हैं और कैसे ही है, मतलब चाहे उचके ही होकर क्यों ना बैठे हों। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए छठे घर के स्वामी का जब रत्न पहना तो फ़ायदे की जगह नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। छठा घर रोग, ऋण, शत्रु का है। अब जब छठे घर का रत्न धारण किया तो उसके बाद से जातक के ऊपर कर्जा चढ़ना शुरू हो जाता है, वह बीमार रहना शुरू हो जाता है और उसको शत्रु भी परेशान करने लगते हैं और दिन प्रतिदिन उसके शत्रु बढ़ते चले जाते हैं। जो ग्रह कुंडली में मारक ग्रह बन रहे हैं उन ग्रहों का रत्न भी नहीं पहनना चाहिए। अब दोस्तों, कर्क लगन के लिए जो अनुकूल ग्रह हैं, सबसे पहले मैं उनके बारे में बताता हूँ। इस लगन के लिए सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु शुभ ग्रह हैं, अनुकूल ग्रह हैं। अब सूर्य के लिए माणिक, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा और गुरु के लिए पुखराज पहना जा सकता है। अब एक एक करके इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मोती के बारे में। जब भी कोई रत्न धारण किया जाता है तो कुंडली के जो भी भाव होते हैं उनका बहुत बड़ा इनमें रोल होता है कि इस रत्न को पहनना है या नहीं पहनना। अब इस लगन के जो स्वामी हैं चंद्रमा है, तो मोती लग्नेश का रत्न हुआ। अब लगन के अंदर क्या होता है कि केंद्र और त्रिकोण भाव इन दोनों के इसमें गुण रहते हैं, इसलिए चंद्रमा कर्क लगन के लोगों के लिए बहुत ही शुभ ग्रह है। अगर चंद्रमा बड़े बिंब वाला है तो चंद्रमा के अशुभ फल काफ़ी कम हो जाते हैं और क्षीण जो चंद्रमा होता है वो अशुभता बढ़ाता है। मोती के साथ माणिक, मूंगा, पुखराज पहन सकते हैं। अब बात करते हैं मूंगे के बारे में। मूंगा मंगल का रत्न है और मंगल
कर्क लगन में पंचम भाव के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी है। तो ये योग कारक ग्रह बनते हैं मंगल कर्क लगन वालों के लिए। इस नज़रिए से मूंगा बहुत ही शुभ फल देता है। लेकिन मान लीजिए मंगल 5वें भाव में बैठे हैं, 8वें भाव में बैठे हैं या 12वें भाव में बैठे हैं, तो कई बार क्या होता है कि भूख की अनियमितता होती है। कई बार अधिक खाना खाने का व्यक्ति को आदत पड़ जाती है, पेट में एसिड हो सकता है, तो इस तरीके के विकार हो सकते हैं। तो ऐसे में मूंगा या मोती जरूर पहनना चाहिए। अब बात करते हैं माणिक के बारे में। माणिक सूर्य का रत्न है और इस लगन में सूर्य दूसरे भाव का स्वामी है, मतलब धन भाव का स्वामी है। इसलिए जो माणिक है इस लगन में धन को बढ़ाने वाला, रोग या दुर्घटना के समय रक्षा करने वाला रत्न हो सकता है। और ये जो माणिक रत्न है ये शुभ और अशुभ मिश्रित श्रेणी में आता है। माणिक के अंदर मूंगे के भी गुण रहते हैं, जिससे ये राजयोग और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला भी रत्न हो सकता है। अब बात करते हैं पुखराज के बारे में। ये गुरु का रत्न है और कर्क लगन में गुरु 6ठे और 9वें घर के स्वामी हैं। अब मान लीजिए गुरु 4थे भाव में है, 7वें भाव में है, ये 11वें भाव में है, तब इसमें ऐसी स्थिति में पुखराज को नहीं पहनना चाहिए। दूसरे भावों में गुरु हैं तो पुखराज पहन सकते हैं, पुखराज इनके लिए शुभ होता है। लेकिन अगर गुरु का संबंध गुलिक के राशि नवांश या इनके स्वामी ग्रहों से बन रहा है, तब ऐसे में पुखराज नहीं पहनना चाहिए। अब बात करते हैं उपरत्नों के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि महंगे महंगे रत्न लोग नहीं खरीद पाते, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में उपरत्न पहने जा सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जब भी उपरत्न किसी अंगूठी में बनवाया हुआ है तो उसको 2 या 3 साल के बाद बदल देना चाहिए। अब मोती के स्थान पर क्या पहन सकते हैं? तो मोती के स्थान पर मून स्टोन पहन सकते हैं। माणिक के स्थान पर लालड़ी, लाल गार्नेट, लाल तुरमनी पहन सकते हैं। मूंगे के स्थान पर लाल हकीक पहन सकते हैं और पुखराज के स्थान पर सुनहला सिट्रीन पहन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कर्क लगन के जातकों के लिए कौन कौन से रत्न शुभ परिणाम देते हैं इसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।